बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अहवाल हज़ारा साथ आपका मेज़बान महर सीमा आप एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, अहवाल हज़ारा में जिस तरह के हम बात करते हैं हज़ारा के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके हज़ारा उन इलाकों के मसाइल की, तो इस तरह हम आज मौजूद हैं हरीपुर में। हरीपुर में हम आज बात करेंगे KP के हलाल फूड अथॉरिटी यहाँ पर बने हुए तकरीबन 9 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम देखेंगे जिसका मकसद यहाँ पर बनाने का यही था कि आवाम को मिलावट से पाक अशिया और फूड सेफ्टी के हवाले से यहाँ पर जो इक़दामात हुए, तो हम यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ से इनकी जो ज़िम्मेवारान हैं उनसे हम पूछेंगे कि आया यहाँ पर हलाल फूड अथॉरिटी के आने के बाद कितनी चीज़ें जो है यहाँ पर वो मिलावट से पाक आवाम को मैसर हो रही हैं, जिसका काम ही आवाम को जो है मुज़र सेहत अशिया से पाक चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवाना है। तो हम बात करेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस तरह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसनैन साहब, जो कि यहाँ पर असिस्टेंट हैं। तो उनसे हम पूछेंगे जिस तरह के कोई डिपार्टमेंट या कोई ओपनिंग होती है, कोई शॉप्स होती हैं या कोई भी यहाँ पर इदारा है, तो उसकी लाइसेंस बनाना जो मस्ट होता है, तो लाइसेंस कैसे बनता है और क्या तरीक़ाकार हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हसनैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइसेंसिंग का हमारा जो सिस्टम है बहुत इजी है। वन विंडो ऑपरेशन है। विद इन 15 मिनट्स हम जो है बंदा जो आता है हमारा, उसको हम लाइसेंस इशू कर देते हैं। टेम्परेरी होता है वो, लेकिन उसका सिंपल प्रोसेस ये है, बंदे की हम जनरल डिटेल्स देते हैं कि जनरल डिटेल में आ जाती है उसके फादर नेम CNIC और उसका बिज़नेस नेम जो है जो भी हो गया। उसके बाद सिंपल हमें चाहिए होती हैं उसकी ID कार्ड की एक कापी चाहिए होती है, 2 पिक्चर चाहिए होती है। हुसैन साहब, जिस तरह ये बता रहे हैं लाइसेंसिंग का बता रहे हैं, तो क्या यहाँ पर न्यू शॉप्स ओपन करते हैं या ऑलरेडी जो बनी हुई उनके लाइसेंस वगैरह? ज़ाहिर बात है कि आप जब चेक करने जाते हैं लाइसेंस, तो मैं देख रहा हूँ कि अक्सर बेशतर के पास नहीं होते थे। तो हलाल फूड अथॉरिटी के आने के बाद उनके लाइसेंस की कोई फीसेस भी हैं या क्या तरीक़ाकार क्या है? इस तरह ओल्ड शॉप्स ऑलरेडी बनी भी हुई है। ठीक हो गया। लाइसेंस की जो कैटेगरी है वो हमें प्री डिफाइंड गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने हमें दी हुई है। वो उसमें बिजनेसेस की कैटेगरी डिफाइंड है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसी तरह हमारी फील्ड टीम जाती है, वो फील्ड टीम जो है विजिट करती है, उस पर अपने रिमार्क्स लिखती है कि ये जो कैटेगरी है, ये जो शॉप है या बिज़नेस है या होटल है जो भी है, इसी कौन सी कैटेगरी है, मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है। बेसिकली हम स्मॉल कैटेगरीज़ में जो विलेज टाइप्स हैं, जो कि रूरल एरियाज़, उनको हम स्मॉल कैटेगरीज दे रहे हैं, और जो सिटीज़ हैं और जो कि बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी है ना, उधर लार्ज कैटेगरीज देते हैं। लेकिन इसमें की 3 से 4 चीज़ें हैं जिसके अंदर ये कैटेगरीज जो है हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि लोकेलिटी, कि यार किस जगह पे है दुकान जो है, मतलब विद इन सिटी या आउटसाइड सिटी है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं, उसकी फिर सेल है, और उसके बाद उसका ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। इस चीज़ पे हम लोग लाइसेंसिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात और नाज़रीन को समझा दें कि जिस तरह अभी आपने कहा लाइसेंस, तो उस दुकानदार को क्या फ़ायदे? मतलब होता है ना गवर्नमेंट तरफ से लाइसेंस बनाता है वो, अक्सर जो है ना, पहले तो मैं आगे बताऊं कि हरीपुर जैसे शहर में लोग लाइसेंस नहीं बनाते थे, तो उनको क्या बेनिफिट्स हैं इसके? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर के लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बहुत अच्छे लोग हैं हरीपुर के। जैसे हमारी टीम जाती है फुली कोऑपरेट करते हैं, और अभी तक ऐसा हमारा कोई इशू नहीं आया नहीं बनाने वाली बात। और लेकिन जैसे आपने कहा है कि क्या सीन किस तरह है, इसका सिंपल सा ये है कि देखें, लाइसेंस जो है हर एक ने बनवाना है, लाजमी है। उसके फ़ायदे ये हैं कि फ़ायदे अल्टीमेटली आप आवाम के लिए हैं फ़ायदे। देखें, आपका लाइसेंस है, आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। आप उसके अलावा देखें, जब रजिस्टर्ड की बात करें तो हरीपुर में पहले जो है वो खुराक का मेयार वैसा नहीं था जैसे अभी आप देख सकते हैं। ये आप आवाम से भी अगर राय लेंगे तो आपको इंशाल्लाह हमारे बारे में अच्छी राय देंगे कि क्वालिटी ऑफ फूड जो है हमने बढ़ाई है, इन्हांस की है। प्रॉपर मेडिकल्स चेक करते हैं हम, जो भी फूड हैंडलर्स जितने भी हैं उनके लिए मेडिकल लाजमी हैं, वो हमने श्योर कराए हैं। उसके अलावा हमने खुले मसला जात हरीपुर डिस्ट्रिक्ट से पूरे ख़त्म किए हैं। लाइसेंसिंग को लोग जो है लाइसेंस अब बना रहे हैं। शुरू में हमें थोड़ी सी मुश्किलात आई थी, लेकिन लोगों को हमने बैठा के विद मीटिंग्स, विद सेमिनार, विद ट्रेनिंग्स जब हुई हैं, तो लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, आपने बात सुनी। लाइसेंस का मकसद ये है कि वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो, यहाँ उनको पता हो कि उनकी कैटेगरी वो अगर चेक करते हैं उनको यहाँ पर कोई भी आइटम है, जिस तरह भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर जैसे कि ओपन चीज़ें बिकती थी, अगर एक बंदा लाइसेंस पे काम करेगा तो उसके रूल रेगुलेशन को भी वो फॉलो करेगा। तो इसके साथ नाज़रीन हम आगे जाएंगे हमारे साथ ही। जी नाज़रीन, जिस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर मिल्क टेस्टिंग जो लैब यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी हरीपुर, यहाँ पर कैसे टेस्टिंग होती है, और यहाँ पर जब मिल्क वगैरह या कोई भी यहाँ पर केमिकल जो वो टेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वो जब सैंपल यहाँ पर आते हैं या कोई ले के आता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी।
अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्रोसेस हो रहा है, आप यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या तरीक़ाकार है? मतलब मिल्क हो गया या और कौन-कौन से आइटम है जो आप यहाँ पर हरीपुर में चेक करते हैं? तो तरीक़ाकार नाज़रीन को क्या बताएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर एहसन इकबाल। ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में के दूध को चेक किया जाए। हम मार्केट से भी डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट करते हैं दूध के, और डेयरी फार्म से भी करते हैं, और यहाँ पे उनके डिफरेंट केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। और कोई अगर हमसे टेस्ट करवाना चाहता है अपने ओन पे, तो वो यहाँ पे अपना सैंपल ला के फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऑफिस में केमिकल टेस्ट करवा सकता है। उन टेस्ट में यूरिया टेस्ट शामिल है, फॉर्मेलिन है, सॉर्बिटॉल है, डिटर्जेंट टेस्ट किए जाते हैं, बोरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्टार्च टेस्ट। ये डिफरेंट टेस्ट हैं केमिकल जो कि दूध में चेक किए जाते हैं कि ताकि कोई दूध में केमिकल की मिलावट ना की गई हो। और इस तरह से हम आपके थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं हरीपुर की आवाम को कि कोई भी बंदा अपना दूध टेस्ट करवाना चाहता है तो हमारे ऑफिस केपी फूड ऑफिस हरीपुर में ला के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे केमिकल टेस्टिंग करवा सकता है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह अभी आपने टेस्टिंग की बात की, तो मैं ये नाज़रीन को ये जानना चाहेंगे कि अक्सर घरों में भी दूध लगा होता है, तो आप जैसे अभी आपने कहा मार्केट से भी सैंपल, मतलब जो घरों में लोग दूध लेके आते हैं, ज़ाहिर बात है वो खुद चेक करवाना चाहे, आपका यही कहने का मकसद है कि वो भी आके यहाँ पर चेक करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो लोग घरेलू यूज़ में दूध, आपको पता है उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो जो अपने ओन पे अगर करवाना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हरीपुर ऑफिस में केपी फूड सेफ्टी ऑफिस हरीपुर में तशरीफ़ ले आ सकते हैं सैंपल के साथ, और हमें उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट केमिकल टेस्टिंग करके दे सकते हैं। अच्छा एहसन भाई, आपने जैसे भी टेस्टिंग की होगी, यहाँ पर देखा है हमने काफ़ी कंप्लेंट भी सुनी है, बहुत ज़्यादा दूध में मिलावट होती है, पंजाब से भी दूध आता है, तो क्या कैसे बनाया जाता है? नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे कौन कौन से केमिकल यूज़ हो रहे हैं और सेहत के लिए उनके क्या नुकसानात हैं? तो उस हवाले से क्या बताएं कि मिलावट ज़्यादातर किस चीज़ की होती है? दूध कैसे बनाते हैं ये, मतलब कौन? दूध में मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें बहुत स्पेसिफ़िक जो है वो यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्च भी किया जाता है, डिटर्जेंट का भी बाज़ दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है, और फ़ैट का भी किया जाता है। ठीक है कि उसकी फ़ैट परसेंटेज जो है वो पूरी है। और इसके अलावा और फॉर्मेलिन टेस्ट भी किए जाते हैं कि दूध को प्रिजर्व किया जाए, दूध को ख़राब होने से बचाया जाए। गर्मियों में ये प्रैक्टिस देखने में आती है कि फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है कि दूध को ख़राब होने से बचाया जा सके। और हमारे केपी फूड सेफ्टी ऑफिस हरीपुर में बनने के बाद हमने काफ़ी इंस्पेक्शंस की, लोगों पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेक रखा, तो उससे ये बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट आई है कि अभी फॉर्मेलिन और यूरिया इस तरह के कोई केमिकल्स दूध में हमें फ़िलहाल नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, हम बात सुनिए आपने एहसन भाई की, जिस तरह के यहाँ पर दूध की अगर उन्होंने बात की, अगर घरों में अगर एक बंदे को शक है कि हमारे दूध में केमिकल मिला है, वो भी यहाँ पर हलाल फूड के ऑफिस में आके यहाँ पर हरीपुर में टेस्टिंग अपनी मिल्क की जो घरेलू दूध ख़रीदते हैं वो भी करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह हम यहाँ पर लैब टेक्नीशियन से पूछेंगे कि वो टेस्ट कैसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? थैंक यू, आपने टाइम दिया सर। इसमें यह है कि मैं आपके मुतवस्सत से बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी सैंपल लेके आएँ तो उसको दूध को उबाल के ठंडा करके उसको लेके आएँ ताकि रिपोर्ट क्लियर आए। अक्सर हमने देखा है कि दूध आता है तो उसमें वो उबला हुआ नहीं होता। एक तो ये, दूसरा ये है कि जब दूध आता है ना तो हम इधर सैंपल लेते हैं उसे, तो और उससे ये है कि किट से करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि फार्मूलिन और ये चीज़ें नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि नहीं आई ना, तो ये है कि इंशाल्लाह जो है आप लोग लेके आएँ और इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे और जो भी रिपोर्ट है इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। तो सैंपल जैसे अभी आपने बात की, तो घरेलू जैसे आपने कहा कि वो दूध को ठंडा करके लेके आएँ, तो जो दूध आता है तो वो अगर मिसाल तौर के उसकी रिपोर्ट कितने दिन में आप उसी वक्त उसको बताते हैं या उसको टाइम लगता है, मतलब उसके रिज़ल्ट आने पर? सर देखें, जब दूध ले आते हैं कोई भी कस्टमर होता है, कोई भी बंदा होता है, तो हम इंशाल्लाह विदिन 10 मिनट्स इंशाल्लाह हम उसको रिपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तकरीबन 3-4 चीज़ें होती हैं, मतलब 12 टेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो 3-4-5 होते हैं जो यूज़ होते हैं ना, तो वो हम उसको 10 मिनट में उसको रिपोर्ट मुहैया कर देते हैं।
जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने जैसे सुना कि इससे पहले अगर मैं बात करूं हरीपुर की, तो यहाँ पर जो दूध की टेस्टिंग होती थी तो वो हफ्तों उसमें लग जाते थे। तो जिस तरह अभी बात की यहाँ पर हलाल फूड अथॉरिटी हरीपुर में बनने के बाद, अगर जैसे अभी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन भी यही कहा कि विद इन 10 मिनट आप रिपोर्ट हमें जो है वो मौसूल हो सकता है। इस तरह हम आगे जाएँगे, मज़ीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरियम इरफान, जो कि यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, जो कि फील्ड में ज़्यादातर रहती हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि जब फील्ड में वो जाती हैं तो जिस तरह के, मैं आपको बताऊँ इस दौर में मिलावट अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा, और अगर फूड आइटम्स हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन रखना, या दुकानदार जो होते हैं उनके पास प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं उनका कोई ब्रांड नहीं होता, वो कहीं से भी उठा के वो चीज़ लाते हैं जो मुज़र सेहत होती है और आवाम को उससे नुकसान होते हैं। तो हम पूछेंगे इनसे कि वो कैसे इन चीज़ों को चेक करती हैं, और आया कि हरीपुर में हलाल फूड अथॉरिटी बनने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है, और क्या यहाँ पर मिलावट शुदा अशिया ख़त्म हुई है या नहीं हुई, हम मुझसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप यहाँ पर एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर काम कर रही हैं, तो आप फील्ड में अक्सर नज़र आती हैं, लेकिन मैं आपको क्या पहले तो ये बताएं क्या तरीक़ाकार है आपको जहाँ पर जाती हैं फील्ड में, आपको कैसे पता चलता है कि ये चीज़ें या ये दुकानदार इसके पास जो चीज़ें जो प्रोडक्ट्स पे बेच रहा है वो गैर मयारी है या गैर रजिस्टर्ड है, क्या तरीक़ाकार? हम सबसे पहले जाते हैं, हमारी पूरी एक टीम होती है, उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, वो जाते हैं और उसमें जाके हम सबसे पहले चेक करते हैं जो हमारे SOPs हमें मिले हुए हैं उसके मुताबिक हम फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। फर्स्ट टाइम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व करते हैं, लाइसेंस नोटिस होता है ताकि वो हमसे रजिस्टर हो जाए, जो रेगुलेशन है उसके मुताबिक वो काम करें। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर कोई एक्सपायरी चीज़ है कि नहीं, उसके बाद उनका लाइसेंस चेक करते हैं। अगर जिस तरह कोई पिंडी से कोई चीज़ आ रही है, हम वो चेक करते हैं कि उसका लाइसेंस है कि नहीं, वो पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर है कि नहीं। अगर सिंध से आ रहा है तो फिर हम ये चेक करते हैं कि वो सिंध फूड अथॉरिटी से रजिस्टर है कि नहीं। ये चीज़ें चेक करते हैं हम लोग। तो मैं अगर आप बात करूं, अगर फील्ड की मैं बात करूं, मैं खुद जाता रहा हूं, रमज़ान में मैंने देखा ज़्यादातर लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स थी उनके पास एड्रेस नहीं होते, मतलब बस एक फॉर्मेलिटी टाइप उन्होंने पैकिंग खुद ही मतलब बनाते हैं। यहाँ पर अक्सर घरों में भी फैक्ट्रीज लगी होती हैं, तो उनको आप जुर्माने देते हैं क्या, मतलब जब पकड़े जाते हैं तो क्या उसकी जुर्माना क्या होता है, या उसकी क्या उसको दुकान सील करते हैं, क्या तरीका होता है हलाल फूड का? फर्स्ट टाइम पहले इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व हुआ होता है। अगर इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व होने के बाद भी अगर इस तरह की नॉन कंप्लायंस हो तो उस पर फिर हमारा फ़ाइन भी बनता है। वो एक्ट में लिखा होता है कि कौन सी सेक्शन के मुताबिक कितना फ़ाइन है। अगर मिस लेबलिंग है उसका अलग से सेक्शन है, अगर नॉन कंप्लायंस उसकी सेपरेट है, हर एक का सेपरेट से होता है। यहाँ पर मैंने देखा जुर्माने तो हो जाते हैं लेकिन वो दुकानदार बाज नहीं आता, उसके बाद फिर वो चीज़ें ले आते हैं, वो वही जो है आवाम से अगर मैं देखा जाऊँ सब बोझ आवाम पे पड़ता है। तो क्या उसको, जैसे भी आपने कहा कि तरीक़ाकार आपको होता है, तो उसको सील या ऐसा उसको बैन नहीं हो सकता? जब भी देखा जुर्माने ही होते हैं या वार्निंग होती है तो जुर्माने दे के फिर वो अब जाके अपनी, तो कोई ऐसा कानून है कि चाहे उसको उस प्रोडक्ट बेचने वाले को बार बार अगर वो गलती करता है तो उसको सील किया जाए? सीलिंग करते हैं हम लोग, यही इम्प्रूवमेंट नोटिस अगर सर्व होने के बावजूद हो, नॉन कंप्लायंस हो, उसके मुताबिक फिर हम सीलिंग भी करते हैं और फाइन भी करते हैं। और लाइसेंस मनसूखी भी है? जी जी, अगर इस तरह का हो कोई इशू के, अगर एक चीज़ हमें पता है बार बार वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है और उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ रहे, तो फिर हम लोगों का ये है हम कर सकते हैं, उनका कैंसिल कर सकते हैं अगर वो फॉलो नहीं करेंगे। क्या समझती हैं हलाल फूड अथॉरिटी आने के बाद, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, रियलिटी की बात करूं, तो यहाँ पर मिलावट शुदा अशिया, जैसे अभी क्वालिटी की बात का आप क्वालिटी चेक करते हैं तो कि उस पर कुछ कितना फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है लोगों के पास। पहले तो काफ़ी, आपने खुद भी देखा होगा कि लूज स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा थे, अब उनकी ट्रेसेबिलिटी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब ज़्यादातर आप खुद चेक करेंगे कि जो हरीपुर में ज़्यादातर लोगों ने पैकिंग शुरू कर दी है। बाकी बेकरीज़ वालों ने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, उनके मुताबिक हमने सब कुछ उनको SOPs वो फॉलो कर रहे हैं। और जो मीट शॉप हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रही हैं, और जो मिल्क की हैं वो भी हम साथ साथ वक्त के साथ साथ हमारे पास टेस्ट किट्स भी आ गई हैं, वो हम यूज़ करते हैं और उसके मुताबिक फिर उनकी सैम्पलिंग वगैरह करते हैं। केमिकल का काफ़ी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन मिल्क के अंदर जो है वाटर की अडल्ट्रेशन है उसको भी हम वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आखिर में आप जो फैमिलीज़ आती हैं, ज़ाहिर बात है लेडीज़ शॉपिंग के लिए ज़्यादा आती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो कैसे पहचान करेगी अगर वो जाकर के बेकरी फूड आइटम लेते हैं या किसी और जगह पे जाती हैं, तो क्या उनको क्या कोई ऐसा कोई टिप्स देना चाहती हैं कि उनको पता हो कि मैंने ये चीज़ लेनी है, ये ओपन है या क्या है? थोड़ा सा
सबसे पहले ये है कि आप काइंडली जो भी चीज़ लें उसके ऊपर एक्सपायरी डेट का काफ़ी लोग जो हैं वो देखते नहीं, एक्सपायरी डेट लाजमी देखें। दूसरा ये देखें अगर ओपन चीज़ है तो फिर काइंडली उसको ना ही लें। अगर कवर्ड हैं, अगर उन्होंने बनाया हुआ प्रॉपर डेस्क कवर है, शीशे का जार वगैरह है उसके अंदर है तो फिर वो काइंडली आप वो लें और ऐसे ना लें। और ख़ास तौर पे जो अखबार का यूज़ कर रहे हैं वो तो आप ना लें। फूड अथॉरिटी ने काफ़ी यहाँ पे अखबार का पहले इस्तेमाल था नान वगैरह में, सारी चीज़ों में, अब काफ़ी कम हो चुका है। और बाकी यही है कि हमारा यही मकसद है कि मिलावट से पाक चीज़ें हम लोगों तक पहुँचाएँ। आप भी अगर आपको कोई इशू है, कोई मसला होता है, आपको कंप्लेन है तो वो हमारे पोर्टल पे शेयर कर दें, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये बात आपने यहाँ पर जो है हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थी मरियम इरफान, उनसे हमने पूछी। इस तरह हम पूछेंगे यहाँ पर आज तक हरीपुर में जितना टाइम हो गया, कितना डाटा इनके पास हम चेक करेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने कितने ऐसे केसेस जो हैं इन पास रिपोर्ट हुए हैं या इन्होंने जुर्माने या फ़ाइन किए हैं, उसकी डिटेल हम लेंगे यहाँ पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं सईदा सुमेरा इब्रार काज़मी, उनसे पूछेंगे डिटेल कि क्या है। हमारे पास जो है हमारा टोटली जो है हमारा सिस्टम ऑनलाइन है। हम हर चीज़ जो भी फील्ड टीम एक्शन लेती है, कुछ भी करती है, टोटली हम ऑनलाइन उसका रजिस्टर करते हैं। चाहे वो इंस्पेक्शंस है तो वो भी हमारे पास सारा ऑनलाइन उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद लाइसेंसिंग है, लाइसेंसिंग भी हमारी टोटली ऑनलाइन होती है। अगर फ़ाइन सीलिंग्स हमारे पास ये टोटली जो है वो ऑनलाइन इन सब का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो हर चीज़ का प्रोसेस है। इंस्पेक्शंस पहले तो हम लोग MIS का एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिस पे हम ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली आके MIS में एंट्रीज करते थे, लेकिन अब हमारे हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस है कि हमने पूरा जियो टैग करना है। अब टीम ने एक ऐप बनी हुई है इसकी MIS की, तो हम टीम जाती है उधर ही जगह पे इंस्पेक्शन करती है, जगह पे एंट्री कर लेती है, वो जियो टैग हो जाता है। उसके बाद लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस होता है वो हम यहाँ पे करते हैं। लाइसेंसिंग की फ़ाइल आती है, वो यहाँ पे अपलोड होती है और उसके बाद जो है वो एक मंथ तक जो है वो लाइसेंस मिल जाता है उनको और वो हम उन्हें दे देते। ये हरीपुर में हमारी अथॉरिटी ने जो है वो अक्टूबर में काम करना शुरू किया था। तो अभी तक हमारा जो डेटा है, अभी तक हमारे पास जो इंस्पेक्शंस हुई हैं वो हमारे पास 2400 तक इंस्पेक्शंस टोटल हो चुकी हैं। इसी तरह हमने जो अभी तक इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व किए हैं वो 1300 से अबव इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व हो गए हैं। फ़ाइन्स हैं तो फ़ाइन्स भी हमारे पास 25 लाख से अबव फ़ाइन अभी तक लोगों को कर चुके हैं। इसी तरह सीलिंग्स हैं तो सीलिंग्स भी हमने 89 से अबव हमने लोगों को सीलिंग्स भी कर दी हैं। इसी तरह लाइसेंसिंग का डेटा, लाइसेंसिंग में भी हमारे पास 34 लाख की लाइसेंसिंग हो गई है। अभी तक हमारे पास 700 से अबव दुकानें जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। जी नाज़रीन, हमने यहाँ पर बात की मरियम इरफान जो कि यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। इस तरह डाटे के हवाले से सईदा सुमेरा इब्रार काज़मी से भी हमने पूछा। इस तरह हम यहाँ पर जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर जो यहाँ पर फूड अथॉरिटी है उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हलाल फूड अथॉरिटी यहाँ पर ताहिर हबीब साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जिस तरह के हलाल फूड अथॉरिटी ज़िला हरीपुर में कब आई और इससे पहले और इसके बाद के हालात हम उन्हीं से जानेंगे कि क्योंकि जिस तरह के हलाल फूड अथॉरिटी के बाद इनका यही कहना है कि हमारे जो है यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिटी की या किसी मिलावट शुदा अशिया की तो उसका ख़ात्मा करना है। तो कितना उन्होंने यहाँ पर काम किया और वो क्या कहना चाहते हैं वो हम उन्हीं से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताहिर भाई, यहाँ पर सबसे पहले ये बताएं कि हलाल फूड अथॉरिटी यहाँ पर ये डिपार्टमेंट हरीपुर में फर्स्ट टाइम यहाँ पर से पहले नहीं था जब से आप आए हैं, तो कितना टाइम हुआ और क्या यहाँ पर आज तक अगर मैं देखूँ इससे पहले जिस तरह कि यहाँ पर क्वालिटी या मयार आप डिपार्टमेंट जो आप चेक कर रहे हैं, जो मकसद है यहाँ पे आने का, तो कितना आप इससे सेटिस्फाई हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया K2 TV का जिन्होंने ये मौका दिया कि हम आवाम तक ये बात पहुँचा सकें अपनी। KP फूड सेफ्टी ने हलाल फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में अपना उसने काम का आगाज़ 2020 सितंबर में स्टार्ट किया था। इससे पहले ये 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ये अथॉरिटी काम कर रही थी, लेकिन 2020 सितंबर में इसकी एक्सटेंशन हुई और ये अब KP के 22 ज़िलों में ये अपना काम कर रही है। जो हलाल फूड अथॉरिटी का मेन डोमेन है वो है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन और क्वालिटी, ताकि आवाम तक जो मेयारी खुराक है वो फराहम की जा सके। इस सिलसिले में फ़ूड अथॉरिटी ज़िला हरीपुर ने
मुख्तलिफ़ आउटलेट्स को चेक किया, जितनी भी खुराक से मुंसलिक जितने भी कारोबार थे उनको चेक किया, उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व किए गए, उनको लाइसेंस के नेट में लेके आ रहे हैं ताकि प्रोडक्ट्स जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रेसिबिलिटी कायम की जाए। इसके अलावा हमारे पास हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में बहुत बड़ी तादाद में फूड मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं। उन इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी हम इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आ रहे हैं, उनकी चेकिंग भी कर रहे हैं। क्वालिटी के जैसे भी मयार की भी आपने बात की, यहाँ पर बहुत अगर मैं बात करूँ हतार इंडस्ट्रियल स्टेट भी यहीं पे मौजूद है, जिसमें एक मैं कहता हूँ कि एक चैलेंज है कि जिन वो फैक्ट्रियाँ, वो माफिया जिस पे यहाँ पर कोई भी हाथ ना डाल सका। इससे पहले भी अगर हम देखें यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट रहे, लेकिन हलाल फूड के आने के बाद क्या आप समझते हैं कि उन फैक्ट्रियों में जिस तरह के आपने अभी क्वालिटी की बात की, ज़ाहिर बात है कि मेन प्रोडक्ट तो वहीं तैयार होती है, तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है कि फैक्ट्री से अगर आप रोकेंगे तो आगे मार्केट में नहीं जाते। जो बड़े बड़े यहाँ पर ताजर हैं, चाहे वो पंजाब से वहाँ पर वो प्रोडक्ट तैयार होती है, यहाँ पर खेप आती है, लोग स्टोर यहाँ पर स्टोर करके या फिर मार्केट में देते हैं। तो मेन जो बड़े बड़े यहाँ पर हम कहें कि ताजर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होगी, तो उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें इस तरह से है कि जो चूँकि हलाल फूड अथॉरिटी में जितने भी ऑफिशियल्स आपको मिलेंगे, जो हमारी फील्ड टीम है, वो फील्ड टीम बेसिकली फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एम फिल किया हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में, कुछ PhDs भी हैं। तो हमारा ओवरऑल जो अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है, जो फील्ड टीम की सक्सेस है, वो यही है कि टेक्निकल लोगों को हायर किया गया। गवर्नमेंट का टेक्निकल लोगों को हायर करने का मकसद ही ये था कि टेक्निकल बेसिस पे जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको गाइड किया जाए। चूँकि पहले जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनमें चूँकि फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का चूँकि वो फील्ड नहीं थी, वो उनको बेहतर गाइड नहीं कर पाए। तो हमारा चूँकि ये फील्ड होने की वजह से हम हर मैन्युफैक्चरर को पहले एक इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व करते हैं। उसमें जो भी गैप्स होते हैं वो गैप्स हम आइडेंटिफाई करके उनको रिटर्न दे के आते हैं, उसमें टाइम देते हैं कि आपने इतने टाइम में अपनी इन गैप्स को कवर करना है। फिर उसका नेक्स्ट विज़िट हम करते हैं, फॉलोअप विज़िट होता है। देखिए ताहिर साहब, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा और डिपार्टमेंट भी इससे पहले काम करते हैं, लेकिन वो जैसे आपने कहा ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड जो कि एडमिनिस्ट्रेटर टाइप नहीं थे कि भाई जाके फील्ड में, और समझते भी थे कि क्या चीज़ मयार को चेक करना या उसको अवेयरनेस देना, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ, डिपार्टमेंट तो इतने ज़्यादा हैं, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अगर मैं आप मिलावट की बात करें तो मैं कहता हूँ कि अभी भी अगर देखा जाए हमारे मुल्क में बदकिस्मती से लोगों को लोग जहर खिला रहे हैं, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। तो कैसे एक अवाम या एक आम आदमी को, ज़ाहिर बात है हर बंदा कहता है मुझे सस्ती चीज़ चाहिए। जिस तरह भी आपने मयार की बात की, एक बंदा अगर मैं बात करूं मिल्क की बात मैं करूं या किसी और आइटम की बात करूं या गोश्त की बात करूं, अगर उनसे बात की जाती है वो कहते हैं कि हम जो रेट्स, तो खैर आपका काम नहीं है, आपका काम है क्वालिटी को मेंटेन रखना। लेकिन क्या आया उनसे भी आपने बात की है कि जो क्वालिटी आप वहाँ पर मेंटेन करवाना चाह रहे हैं या उनको इस चीज़ पर हायर करना चाह रहे हैं कि भाई वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी रखें, तो इसीलिए और इदारों के साथ आपका इसमें है कि थोड़ा सा रेट के हवाले से भी वो फिर कंप्लेन करते हैं। तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि अगर एक बंदा मिलावट नहीं करेगा तो उसको क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में अगर हम कानून देखें या कुछ देखें तो मजबूरन वो करता है, तो नहीं करना चाहिए, जो कि क्योंकि अवाम उसको जहर खिलवा रहे। तो इसके लिए क्या मतलब आप समझते हैं ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ऐसे? जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू आपने डिस्कस किया है। इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लोगों की परचेजिंग पावर भी देखनी है कि कोई ऐसा रेट ना हो जो गरीब आवाम की पावर से बाहर निकल जाए, वो उस चीज़ को ख़रीद ही ना सके। सो हमने परचेजिंग पावर जो लोगों की है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको जो हम क्वालिटी के पैरामीटर्स उनसे इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो वो उनके रिसोर्सेज में जो पॉसिबल होते हैं हम उनको वही सोल्यूशन देते हैं। इसमें मैं अगर फील्ड की बात करूं, हलाल फूड अथॉरिटी तो यहाँ पर अभी रिसेंटली 8-9 महीने हुए यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट जैसे अब मैंने फैक्ट्री की बात की या बड़े बड़े यहाँ पर ताजर्स हैं या स्टोर्स हैं, वहाँ पर जाके मैं अगर डिपार्टमेंट्स की मिली भगत से वो काम हो रहे हैं, तो इस मुख्तलिफ फूड्स के डिपार्टमेंट्स हो गए, कोई और इदारे यहाँ पर जो काम कर रहे हैं इस चीज़ को कवर करने के लिए, तो वो ख़ुद भी उसमें मुलवस होते हैं। वो करप्शन जो है वो या मिलावट आप जैसे बात कर रहे हैं वो नहीं ख़त्म होती। तो क्या समझते हैं कि अगर एक आपका डिपार्टमेंट वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ये करप्शन जो, जैसे मैंने आपको कहा कि ख़ुद इंतज़ामिया की मिली भगत से हो रहा है, तो ये करप्शन या ये अगर हम बात करें
मिलावट की बात करें, ये जिस तरह नाके आपने कहा हम लगाते हैं, दूध आ रहा है बाहर से, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको बेच रहे हैं, ना चेक एंड बैलेंस ना कुछ, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं आपका इदारा अभी यहाँ पर जैसे हलाल फूड अथॉरिटी है, आप मुतमईन हैं उनसे कि ऐसी बात तो नहीं होगी? अगर क्योंकि मैं बड़ी फैक्ट्रियों की बात करूँ तो उस पर हाथ कोई नहीं डालता, ना उन पर आज तक कोई सील हुई, ना कुछ बंद हुआ, जुर्माने जैसे आप देखा, अभी तो आपको फॉलो अप अभी जारी है, आप तो लगे हुए हैं, आप अभी काम कर रहे हैं। तो इससे पिछले, अगर ये इदारा पिछले इदारे सही काम करते, इस इदारे की ज़रूरत ना पड़ती यहाँ पर। तो जो चीज़ बुनियादी वजह है कि हमारा जो मकसद था वो यही है कि आज नाज़रीन को दिखाने का भी कि जो मिलावट है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो क्या समझते हैं आप, जैसे अभी आगे काम करना जा रहे हैं, तो उससे पहले जब ये इदारा नहीं था तो आ जाएँ, तो क्या ग्राउंड पे क्या रियलिटी है? देखिए, ग्राउंड की रियलिटी की अगर आप बात करें तो फूड अथॉरिटी गवर्नमेंट ने इसी मकसद के लिए बनाई है, क्योंकि जो टेक्निकल लोग यहाँ पे हायर किए गए जिन्होंने डिसीजन लेना है मिलावट के ऊपर, जो टेक्निकल सपोर्ट हम लोगों को हमारे डिपार्टमेंट को मिली है वो इससे पहले बाकी डिपार्टमेंट्स को नहीं थी। लाइक मैं आपको बताऊं, मिल्क को चेक करने के लिए, दूध को चेक करने के लिए हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हमारे पास एट द स्पॉट हम लैक्टोस्कैन के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास केमिकल रैपिड टेस्ट किट है, उससे हम केमिकल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिल्क टेस्टोमीटर है, उससे हम ऑयल टेस्टोमीटर है, उसकी हम ऑयल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बेतहाशा हमारे पास इस तरह की टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं कि हमने इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की है और नुमाया चेंज आया है मार्केट में। अगर आप देखें तो ग्राउंड रियलिटी में मिलावट के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हमने की हैं, मसालों के ऊपर हमने कार्रवाई की, बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं ज़िला हरीपुर में। इसके अलावा मैं अगर आपके साथ डेटा शेयर करूँ तो अभी तक 20,736 लीटर्स/kg ये अभी तक हम तल्फ़ कर चुके हैं ज़ायदुल मियाद जो अशिया थी, जिसमें एक्सपायर चीज़ें थी, जिसमें मिलावट शुदा मसाले और ये तमाम चीज़ें थी। सो ये फिगर आपको बता रहा है कि अगर 10 माह में हमने इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे फ़र्क पड़ा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमने जिस तरह अभी बात की असिस्टेंट डायरेक्टर फूड हलाल फूड अथॉरिटी यहाँ पर ताहिर हबीब साहब, जिस तरह हम नाज़रीन, हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि हम जिस तरह इससे पहले भी काफ़ी इदारे फूड के डिपार्टमेंट के हवाले से अगर हम देखें काम करते रहे, प्राइस कंट्रोल होगी, इसके साथ साथ फूड की क्वालिटी चेक करना, तो हलाल फूड अथॉरिटी हरीपुर में तकरीबन 9 माह यहाँ पर उनके हो गए हैं, तो काम कर रहे हैं। तो जिसका मकसद ही ये है कि जिस तरह के आवाम को यहाँ पर अगर हम बात करें खाने पीने की अशिया, ख़ास तौर पे मुज़र से चीज़ें, चाहे हम दूध की बात करें, चाहे मसाला जात की बात करें, आम रूटीन जो रोज़मर्रा खुराक की अशियाएँ, बहुत बड़ी मिलावट पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन हज़ारा भर में भी बहुत हद तक जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जिसमें मेन अगर मैं आपको बताऊं, फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हज़ारा में तो अब लगना शुरू हुई हैं, इससे पहले पंजाब से जो बड़ी मिकदार में चीज़ें जो हैं यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर स्टोर होती हैं और यहाँ पर आगे मुख्तलिफ छोटे दुकानदारों को यहाँ पर बेची जाती, तो जिसकी वजह से आम आवाम को बहुत नुकसान हो रहा था। तो हलाल फूड अथॉरिटी यहाँ पर काम शुरू किया है। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे एक्ट में बहुत सख्ती है और अल्लाह करे ऐसा हो कि वो चीज़ जिसको कि आवाम, मैं कहूँ जो जिनको आवाम को जहर खिलवाया जा रहा है, यहाँ पर आवाम को सेहत के साथ खेल खेला जा रहा है, इस चीज़ को रोका जाए। तो बिल्कुल आवाम भी अगर एक चीज़ लेना चाहे तो बिल्कुल उसको भी ब्रांड चेक करना चाहिए और मिलावट से पाकशुदा अशिया देख कर वो चीज़ें लेनी चाहिए कि सस्ती चीज़ों की बात नहीं होती। अगर सेहत के हवाले से हम देखें तो पैसा उसके बाद में अपनी सेहत पर पैसे लगाने से बेहतर है कि उससे पहले ही वो तहकीक कर ले कि जो मैं चीज़ ख़रीद रहा हूँ वो मिलावट से पाक है। नाज़रीन, के साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।